नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। देखिए अहम खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में डिपोर्टेशन पर बवाल मचा हुआ है। अमेरिका से निर्वासित 104 भारतीयों पर जमकर हंगामा, जिन्हें कल भारत लाया गया है। विपक्ष डिपोर्टेशन पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। पीएम और विदेश मंत्री जवाब दें, ये कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कल अमृतसर में C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि पहला विमान लैंड हुआ, और जो प्रवासी भारतीय है, जो कहा जा रहा है कि ये बिना दस्तावेज के हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के वहां पर रह रहे थे, उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अमेरिकी सरकार की तरफ से उन्हें डिपोर्ट किया गया। अब इसको लेकर संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। तो अमेरिका से 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत ला रहा सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे अमृतसर के गुरु रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, और इसमें 11 क्रू मेंबर और 45 अमेरिकी अधिकारी भी साथ आए। इन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। पंजाब के डिपोर्ट किए गए लोगों को पुलिस की गाड़ियों में उनके घर भेज दिया गया। जिस वक्त यह विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तब इस विमान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर, अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम के बड़े अधिकारी खुद वहां पर मौजूद थे। दावा इस बात का है कि डिपोर्टेशन के वक्त पीड़ितों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी, और इसको लेकर कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स की तरफ से सवाल भी उठाया गया। उनको वहां से बाहर निकालने से पहले क्या जो अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है कि नहीं, इसका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अगर आप उनको वापस भेज रहे हैं तो उनके साथ मानवीय बर्ताव तो करें। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता कि आप उनको हथकड़ियाँ लगा के, पैरों में बेड़ियाँ लगा के 40-40 घंटे जहाज़ में बिठाए रखते हैं। उनको अगर खाना भी दिया जा रहा है तो हथकड़ियों समेत दिया जा रहा है। अगर उनको शौचालय भी जाना है तो उनकी बेड़ियां नहीं उतारी जा रही, उनको वहाँ पे अपने घुटनों पे घिसड़ कर जाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को इसका जवाब संसद में देना चाहिए। और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उद्धव गुट के संजय राउत का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, यह भी आपको सुना देते हैं। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। तो मुझे बहुत ये आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि MEA प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमारे लोगों को हथकड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हथकड़ी पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़े टेररिस्ट है। हाँ, आपकी दोस्ती है ना, तो हमारे भारतीय लोगों का सम्मान तो करने सीखे। मोदी जी आप जा रहे हैं वहाँ, तो ट्रम्प को थोड़ी तमीज सिखाइए। भारत भी एक महान देश है, अमेरिका भी यहाँ व्यापार करता है। तो इस तरह से हमारे लोगों को हथकड़ी पहनकर प्लेन में बिठाया, उनके साथ बदसलूकी की। लोगों की कहानियां सुनो, आंख में आंसू आ रहे हैं। जिस तरह से भारत भेजा गया है प्रवासी भारतीयों को लेकर, इसको लेकर संसद परिसर की आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। हथकड़ी के साथ विपक्ष का प्रदर्शन, ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी आप देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव वहां पर खड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर अब विपक्ष जो है वो हमलावर हो गया है इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर। और जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि अपमानजनक तरीके से विपक्ष ये बोल रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमने आपको बयान दिखाया मनीष तिवारी का, हमने गौरव गोगोई का, संजय राउत का। तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हथकड़ी लगा के जिस अमानवीय तरीके से भेजा गया है यह सरासर गलत है, और इसको लेकर विदेश मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से जवाब की मांग विपक्षी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुमार विक्रांत का सीधे हम रुख करते हैं। कुमार, क्या कहना है, विपक्ष का क्या रुख नजर आ रहा है आपको?
देखिए, विपक्ष की ओर से, खासकर कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 2013 में देवयानी का जो मामला आया था अमेरिका में, और उस वक्त में जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष में थी उसने हंगामा किया था, और यूपीए सरकार जो थी उसने अमेरिका को मजबूर किया था खेद प्रकट करने के लिए। ऐसे में अब जिस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है हिंदुस्तानियों को, और जिस तरीके से खासकर जो तरीका अपनाया गया, जिस तरीके का प्लेन दिया गया, जिस तरीके से हथकड़ियां लगाई गई, उसको लेकर के ये नारेबाजी हुई है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेता बाहर आकर संसद भवन परिसर में नारेबाजी कर रहे थे, और उनके हाथ में जो तख्तियां थी उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहा जाएगा, बेड़ियों में हिंदुस्तान, इस तरह के तख्तियां लगाई गई थी। और निश्चित तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश है, और बार बार ट्रंप और मोदी भाई भाई नारे लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से संबंध हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के और ट्रंप के, उन संबंधों को लेकर भी तंज कसे जा रहे थे। तो निश्चित तौर पर विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पर हमलावर है और सरकार से जवाब मांग रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि सरकार की ओर से विदेश मंत्री इस मामले पर बयान दे सकते हैं। ठीक है कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री की तरफ से एस जयशंकर की तरफ से बयान सामने आ सकता है, इस बात की उम्मीद है। और ये तस्वीर आपके सामने, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं विदेश मंत्री से मिले हैं विदेश सचिव। विदेश मंत्री सदन में बयान दे सकते हैं, जैसा कि कुमार विक्रांत भी बता रहे थे, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से विपक्ष की तरफ से संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, क्या जानकारी इस मुलाकात को लेकर, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की मुलाकात? देखिए, जैसे ही संसदीय कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों में विपक्ष ने डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाया और सरकार शर्म करो के नारे लगाए। उसी बीच में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और बताया जा रहा है कि जो अमेरिका से जो डिपोर्टेशन हुआ है 100 से ज़्यादा भारतीयों का, उसको लेकर चर्चा हुई। और उसी बैठक में ये भी चर्चा हुई, ये बात तय हुई कि इस मुद्दे पर, चूंकि ये मुद्दा बड़ा हो गया और ऐसे में विदेश मंत्री को दोनों सदनों में बयान देना चाहिए, तो उसके बाद विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद विदेश सचिव को बुलाया। विदेश सचिव से संसद भवन में मुलाकात की विदेश मंत्री ने, और विदेश मंत्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना है कि विदेश मंत्री ने लोकसभा स्पीकर को और राज्यसभा के सभापति दोनों को कहा है कि वो डिपोर्टेशन के मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान देना चाहते हैं, और एस जयशंकर इस बयान के लिए तैयार है। वो इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति इनको कब समय देते हैं। माना जा रहा है कि आज ही विदेश मंत्री दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बयान देंगे। हालांकि सरकार के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारतीयों को वहां से डिपोर्ट किया गया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इसके पहले जो अमेरिका की सरकार थी, जो बाइडेन, उनकी सरकार में भी 1100 जो भारतीय थे जो इलीगली वहां पे गए थे उनको डिपोर्ट किया गया था। हालांकि जब लोकसभा में और राज्यसभा में इस मामले को उठाया गया विपक्ष की तरफ से, तो दोनों सदनों के सभापति उन्होंने कहा कि विदेश नीति का मुद्दा है और इसको ऐसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, इस पर सरकार के वक्तव्य का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई खत्म 11 बजे हंगामे के चलते स्थगित हुई, उसके बाद समूचा जो विपक्ष था वो सदन के बाहर आया और अपने अपने हाथों में हथकड़ियां लगाकर उन्होंने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। जैसे भारतीयों को वहां से लाया गया, बिल्कुल वही सीन यहाँ पर सदन के बाहर क्रिएट करने की कोशिश की गई विपक्ष के सांसदों की तरफ से। बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुमार विक्रांत और आकाश हमारे साथ बने हुए हैं और आनंद हमारे साथ बने हो, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि, और ये बहुत अहम अपडेट है कि विदेश मंत्री दोनों सदनों में आज ही बयान दे सकते हैं। जरा देखिए और सुनिए हो क्या रहा है संसद परिसर में। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जाप का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कमी सरकार हाय 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 हाय, मुस्लिम सरकार शेर 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 शेर। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ बने हुए। आनंद, लगातार हम देख रहे हैं जो मामला है वो भारतीयों के अपमान का उठाया जा रहा है, खासतौर पर जो डिपोर्टेशन किया गया और जो तस्वीरें निकल कर आई है जिसमें कहा गया कि हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी, अपमानजनक तरीके से भेजा गया। यह मसला है जो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कि बिल्कुल आपत्ति जो है विपक्ष को उसी बात को लेकर है कि जहां एक तरफ भारत अमेरिका को अपना रणनीतिक साझेदार बताता है, संबंधों की दुहाई दी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, भारतीयों को दोस्त बताते हैं, तो ऐसे में वही ट्रंप सरकार आखिर कैसे, एक तो मिलिट्री प्लेन में आपने भारतीयों को भेजा, दूसरा उनको कैसे भेजा, भारतीयों के हाथों में हथकड़ी लगी थी, उनके पैरों में हथकड़ी लगी थी, वो लगातार 10 से 12 घंटे तक बैठे रहे थे, उनको टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जो अमानवीय व्यवहार अपनाया गया ट्रंप शासन की तरफ से, इसको लेकर विपक्ष को आपत्ति है। और साथ ही साथ विपक्ष का ये भी कहना है कि आप एक तरफ तो दुहाई देते हो दोनों देशों के संबंधों की, और ऐसे में वही देश जो है अमानवीय व्यवहार करता है भारतीयों के साथ, नागरिक प्लेन की बजाय आप उनको मिलिट्री प्लेन से भेजते हो, ऐसे जैसे कोई कैदी हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्ष का हंगामा अभी भी चल रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि विदेश मंत्री जैसे ही उनको सभापति की तरफ से कहा जाएगा इस मुद्दे पर बयान देने को तैयार है, उनका बयान तैयार है, बस इंतजार किया जा रहा है। और ऐसे में सरकार ये भी कह रही है कि पहला ऐसा वाकया नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष बार बार एक ही आरोप लगा रहा है कि आखिर में उसमें गुजरात के इतने भारतीय थे, पंजाब के थे, तो गुजरात में क्यों नहीं लैंड कराया गया, या फिर दिल्ली जो कि एक सेंटर पॉइंट है, राजधानी है, यहाँ पर उस प्लेन को क्यों नहीं लैंड कराया गया। इसके पीछे विपक्ष नेताओं का तर्क ये है कि कल चूंकि दिल्ली में वोटिंग थी, और ऐसे में अगर वो प्लेन यहाँ पे लैंड करता, ये तस्वीरें सबके सामने आती, एक बड़ा मुद्दा बनता, तो उसका असर जाहिर तौर पे दिल्ली चुनाव पर, दिल्ली वोटिंग पे ही पड़ता। इसको लेकर सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने जानबूझ के उस प्लेन को अमृतसर में, पंजाब में लैंड कराया। शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए, और कुमार विक्रांत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से प्रवासी भारतीयों का निर्वासन हुआ है, जो तरीका है, उसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है हमलावर सरकार पर। अब आपको बताते हैं कुछ लोगों के बारे में जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। पहली केस स्टडी क्या है? पहली केस स्टडी होशियारपुर की है। यहां के एक युवक को विमान में लाया गया। युवक के परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता हैं। परिजनों की माने तो ब्याज पर रुपए इकट्ठा करके बेटे को किसी तरह से अमेरिका भेजा था। 42 लाख रुपए का कर्जा ब्याज पर लिया गया। अब परिवार के सामने खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। परिवार के लोग सदमे में हैं। डिपोर्ट किए गए शख्स की पत्नी ने क्या कहा है, यह भी आप सुनिए। 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬਲਕਿ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਗੇਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, सारे ब्याज चक्के होंगे ने पैसे उन्होंने। तो परिवार वाले अपनी पीड़ा और अपने दर्द को बयां करे। इधर परिजन सरकार से अब गुहार की मांग भी कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप देखिए, सरकार तो पंजाब सरकार तो यही मांग है कि जेड़ा इन्हां दा बनदे इंसाफ इन्हां नूं दिता जावे, ते जो एजेंट ने इन्हां नाल धोखा कीता है, जिन्ना भी इन्हां दा पैसा है वो इन्हां नूं वापस करवाया जाए। सर पंजाब सरकार उन्हां ते कड़ी कार्रवाई करे, कड़ी ते ये बच्चों नूं धोखा दे के गलत रस्तियां तो ये भेजदे ने। इन्हां दे नाल जिन्ना भी परिवार, ये कल्ला ये परिवार नहीं, तुसीं देख सकदे 105 बच्चे जेड़े अज पंजाब दे वापस आए ने। तो जिन भारतीयों का निर्वासन किया गया उनके परिवार वालों को आप सुन रहे हैं। आप देखिए किस राज्य के कितने लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। इसमें अगर बात की जाए जो 104 लोग कल आए हैं भारत, इसमें गुजरात से 33, हरियाणा से 33 है, पंजाब से है 30, महाराष्ट्र से है 3, उत्तर प्रदेश से है 3 और चंडीगढ़ के 2 नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, यानी कि बिना दस्तावेज के, जिन्हें वापस भारत भेज दिया गया है। यह आंकड़ा भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं एक और परिवार की। जो दूसरा परिवार है वो कपूरथला का है। जब टीवी9 की टीम कपूरथला के उस इलाके में पहुंची जहां पर उस युवक का घर है, तो परिजनों को यह पता ही नहीं था कि उनके बेटे को डिपोर्ट कर दिया गया है। खबर मिलने के बाद परिवार बेहद भावुक नजर आया। परिवार का बुरा हाल है। परिवार ने कर्ज लेकर उसे अमेरिका भेजा और कई सपने देखे कि शायद वो घर के हालात को सुधार लेगा। पिता ने बताया कि 40 लाख रुपए कर्ज लेकर अपने बेटे को विदेश भेजा था। करीब 20 दिन पहले बेटे से बातचीत भी हुई थी। उसके बाद आज उन्हें यह पता चला कि उनका बेटा निर्वासित होकर घर वापस लौट रहा है। परिवार सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहा है और सरकार से नौकरी की मांग कर रहा है। एजेंट का सानू कोई पता नहीं, लुधियाने साइड रखते ही ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋ ਕਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪਰੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਅਗਲਾ। और वहीं युवक के पिता ने TV9 से कैमरे के सामने अपनी बेबसी को बयां कैसे किया यह हमने आपको दिखाया। और चलिए अब आपको गुरदासपुर लेकर चलते हैं। इस युवक की कहानी तो और भी ज्यादा आंखें नम कर देने वाली है। डिपोर्ट होकर आए युवक ने बताया है कि एजेंट ने उनके साथ कैसे धोखाधड़ी की। एजेंट ने पूरे पैसे लेकर उसे डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा और इसके चलते उसे डिपोर्ट होना पड़ गया। परिवार के मुताबिक अच्छे भविष्य के लिए विदेश गया था वो, लेकिन एजेंट ने 30 लाख रुपए लेकर गलत तरीके से अमेरिका भेजा। मेरी 30 लाख च गल हुई। मैं इत्थों यूरोप गया ही। फिर यूरोप तो फिर डॉक्टर लगाई गया तो एक नंबर जी वीजा लवा के कहता मैं तेन भेजांगा, पर उन्हें मेरे नाल फ्रॉड किया। हाँ जी, फिर उन्हें अपना मैनू ब्राजिल तक कहता है भी तेन उत्थों तो मैं 22 ईयर ही गया ब्राजिल तक, ते अगे भी 22 ईयर की गल हुई, पर उन्हें धोखा कर लिया। मैं 24/7 में गया 7वें महीने 2024। मैं 24 जनवरी के 25 फिर उत्थे बॉर्डर क्रॉस किया। हाँ जी, बॉर्डर क्रॉस किया। यूएसए गया कितने दिन हुए? मैं 11 दिन बाद उन्हें वापस भेज 11 दिन हुए। उत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ बाद जो पुलिस अफसर ही उन्हें दसिया भी तुम इंडिया जा रहे। सानू प्रॉपर हथ घड़ियां लगियां, पैरों में बेड़ियां, सारा। हाँ जी, बहुत बहुत परमात्मा का धन्यवाद करते भी जरा मेरा पुत्र अज खुशी अपने घर आ गया। कोई गल नहीं, एजेंट ने इन्ना धोखा किया। चलो कोई गल नहीं, जो भी उन्हीं ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੈ ਦੇਣ ਦਵਾਉਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ बहुत बहुत। तो संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है। संभल के राजपुरा थाने के गांव मकसूदपुर की महावा नदी में एक कथित शिवलिंग मिला है और उसके बाद पूरे गांव में मेले जैसा माहौल है। दूर दूर से लोग यहां पर पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं। तांता लगा है लोगों का। दावा यह भी है कि शिवलिंग के पास मिले पानी को पीने से उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं। दावा तो यह भी है कि नदी में पहले काला पानी आता था, लेकिन अब उनका जो पानी का स्वाद है वो दूध जैसा लगने लगा है। संभल के इन दावों की पड़ताल की जांच के लिए हमारे 2 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर और पुनीत शर्मा भी संभल के इस गांव में पहुंचे और पूरे दावों की ग्राउंड जीरो से पड़ताल की। तो देखिए अहम खबर क्या है इससे जुड़ी। संभल में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। राजपुरा में नदी से शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। शिवलिंग मिलने की खबर पर सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जहां पर शिवलिंग मिला वहां मेले जैसा माहौल है। लोगों का दावा है पानी से ठीक होती है बीमारियां, ये भी लोग दावा कर रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे कौन सी वो जगह है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। और शिवलिंग मिलने का जो दावा किया गया है संभल में, इसके बाद ग्रामीण शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मौके पर भजन कीर्तन हो रहा है, वहीं भक्ति संगीत पर भी लोग जमकर नाच कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, शिवलिंग की पूजा हो रही है। बड़ी संख्या में वहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, क्योंकि दावा इस बात का है लोगों का कि उन्हें शिवलिंग मिला है। पूजा के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। मेले जैसा माहौल आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आपको लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और शिवजी वाली जो पताका है वो भी वहां पर अब आपको लहराती हुई नजर आ रही है। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं TV9 पर उस शख्स का बयान जिसने सबसे पहले शिवलिंग देखने का दावा किया था। मटरू यादव से बात की TV9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर ने। जिन्हें सबसे पहले दिखे शिवलिंग, वो शख्स इस वक्त हमारे साथ है, मटरू यादव। कब की ये घटना है जब आपको ये दिखाई दिए, आप यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से आपने ये पूरी खुदाई की, उसका शिवलिंग निकले, पूरी प्रक्रिया बताइए आप हमें। साहब मुझे है गया आज 5 दिन। हाँ। 5 दिन में था टूबेल पर अपने पे। हाँ। तो डीग फूट रही थी, आग नहीं। हाँ। खूब फूट रही थी। तब मैं आधी रात में मैं तो जाऊंगा नहीं वहाँ, कहा बात है विव्याद है, भूत है, बला है। जब मैं आया था सुबह, मैं आओ तो वो लेकर रहा था, जल लेकर रहा था। मैंने नौकर हाथ से उठाया तो मैं तदी के बोले बाबा। कितना आपने मिट्टी हटाई होगी? मिट्टी उठाई थोड़ी सी, ये थी बीच की जो ये गड्ढा आते थे। हाँ। तो खूब आया जल, खूब आया। मैंने पिया थोड़ा सा, पल्ला हटा के। तो दूध ऐसे माल पर दूध पी रहा हूँ।
अच्छा, कहते नॉर्मल पे दूध पी रहा हूँ। पहले दिन थोड़े दिन पीछे इनते पूजा सब पानी आता काला काला। यही बात है ना, लोग कह रहे हैं कि 20-30 साल से यहाँ पर सिर्फ काला पानी ही जमीन से आता है। काला पानी निकलता था। अब तुम आज देखो साहब, इनसे पूछो, मैं झूठ मार रहे हो तो कहते दूध तक का पानी। और देखिए सीधा रुख करते हैं संभल का। अभिजीत ठाकुर जो बात कर रहे थे मट्टू यादव से, उनका हम रुख करते हैं और साथ ही साथ पुनीत शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ संभल से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिजीत मैं आपका ही रुख कर रहा हूं क्योंकि आपकी जो बातचीत है मट्टू यादव के साथ वो हमने दिखाई है दर्शकों को। क्या बोल रहे हैं? जो आधार बताया जा रहा है कि जो पत्थर नजर आया है वो शिवलिंग ही है, इसके पीछे क्या आधार लग रहा है, क्या बोल रहे हैं गांव वाले? देखिए, नदी के भीतर उनको ये पत्थर मिला और उसको लोगों ने शिवलिंग मान लिया। उसके पीछे उनकी अपनी अपनी दलील है। फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर पूजा करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। शिवलिंग आपको दिखाई देंगे छोटे से, और उसके आसपास आपको दूध दिखाई देगा क्योंकि लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो इस पर दूध चढ़ा रहे हैं और बतासे डाल रहे हैं इसके अंदर। और उसके पीछे जो कारण लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कभी यहाँ पर मीठा पानी नहीं आया, और जब यहाँ पर पानी सबसे पहली बार दिखाई दिया और उस पानी को खोदकर और नीचे देखने की कोशिश की गई तो वहां पर ये 3 पत्थर मिले, और यही उनका आधार है। हम प्रामाणिकता के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पत्थर है या शिवलिंग है। लोगों का कहना है कि उनकी तो आस्था यही है कि शिवलिंग है, और उसी आस्था के कारण यहाँ गाँव के आसपास के क्षेत्र के लोगों का आने का तांता यहाँ पर लगातार सुबह से ही लगा हुआ है और शाम तक ये जारी रहता। अब यहाँ पर व्यवस्था भी बदलने लग गई है, लाउड स्पीकर्स लगने लग गए हैं, जनरेटर और LED लाइट्स यहाँ पर लगने लग गई है, यानी रात की व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू हो गई है। भीड़ तो लगातार यहाँ पर जुटी रही है, लेकिन व्यवस्था में लगातार परिवर्तन। अब यहाँ पर लंगर भी लगने लग गए हैं, दुकानें भी लगने लग गई हैं, और तमाम तरह की सुविधाएं धीरे धीरे यहाँ पर आने लगी हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ पर अब 1-2 हैंड पंप्स भी यहाँ पर गड़वा दिए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आए उनके लिए पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हैं। लेकिन जब प्रशासन के भी अधिकारी यहाँ पर आए तो सबसे पहले हमने उनसे यही जानने की कोशिश की कि आखिरकार इसकी वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता क्या है। अगर ये शिवलिंग है तो उसको लॉजिकल बेस पर किस तरीके से प्रमाणित किया जाए कि ये धार्मिक स्थल ही रहा होगा। इस पर उन्होंने कहा कि आगे चर्चा करेंगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो वस्तु स्थिति है वो यही है कि यहाँ पर आप देखिए कि हुजूम लगातार यहाँ पर जुटा हुआ दिखाई देगा, और उनका यही कहना है कि ये उनके लिए आस्था का केंद्र है। एक बात बताइए कि एक पत्थर मिला उसको लोगों ने शिवलिंग मान लिया, कितना सही लगता है आपको? हाँ, मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर पानी के आसपास खोदा, उन्होंने एक पत्थर मिल गया, वो शिवलिंग ही है। इस बात की कैसे? शिवलिंग ये है। अच्छा, हाँ, आप लोग की पूरी आस्था है? बिल्कुल आस्था है, चमत्कार है। प्रशासन इस पर जांच करवा ले कि ये शिवलिंग है कि नहीं है, क्या चीज है? करवाइए सर, करवाइए। आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल जांच करवाइए। अच्छा, प्रियंका गांधी एक्सक्लूसिव। मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? दरअसल जो निर्वासन किया गया है भारतीयों का, उसको लेकर यह बयान दिया गया है। मोदी जी तो ट्रंप के दोस्त है, प्रियंका गांधी का यह बयान है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, यानी कि आप देखिए खबर तो आ रही है कि विदेश मंत्री जवाब दे सकते हैं आज दोनों सदनों में, लेकिन प्रियंका गांधी अब प्रधानमंत्री से भी इस पर जवाब मांगती हुई नजर आ रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि मोदी जी तो ट्रंप के दोस्त हैं। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है? तो आप देखिए कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, और अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो खबर आई कि विदेश मंत्री इस पूरे मामले पर बयान दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के जवाब की भी मांग जो प्रियंका गांधी के इस बयान में है वो साफ तौर पर नजर आ रही। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, ये साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष किसी भी हाल में सरकार पर हमला करना चाहता है, और विदेश मंत्री बयान दे, इस पर सिर्फ मानने वाला विपक्ष नहीं है, प्रधानमंत्री के बयान की भी मांग रखी जा रही है प्रियंका गांधी की तरफ से।
निश्चित तौर पर पूरे विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे पर तमाम राज्यों से जुड़ा मुद्दा है, तमाम राज्यों के लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में पूरा विपक्ष इस पर एकजुट है, इस मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। इसीलिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव साथ साथ नजर आए, तमाम विपक्ष नजर आया संसद भवन परिसर में। और उसके बाद हमने जब प्रियंका गांधी से बात की तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के बोला कि विदेश मंत्री के ही क्यों, प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सरकार को घेरने की जो घेराबंदी है उसको और तेज करने की कोशिश की है प्रियंका गांधी ने। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार याद दिलाया जा रहा है 2013 का देवयानी का मामला, जिस वक्त बीजेपी उस वक्त विपक्ष में थी और उसने खूब हंगामा किया था। और उस वक्त में यूपीए सरकार ने दखल दिया, प्रधानमंत्री उस वक्त के मनमोहन सिंह ने दखल दिया, तमाम कड़े कदम उठाए गए, जिसके बाद अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी सरकार को खेद जताना पड़ा था। तो आज उसी वक्त को याद दिलाते हुए विपक्षी सांसद और कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं और सरकार से, खासकर प्रधानमंत्री से प्रियंका गांधी ने जवाब की मांग की। जी, शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आप सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, क्या मांग की है। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? तिरुपति मंदिर बोर्ड ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। सभी को ट्रांसफर, रिटायरमेंट लेने के लिए कहा गया है। बोर्ड ने कहा है भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता के लिए यह फैसला लिया गया है। तो ये आपको बता दें कि ये जो फैसला है इसको लेकर हालांकि एआईएमआईएम की तरफ सवाल भी उठाया गया। एक बार फिर से आपको खबर बताएं क्या है। तिरुपति मंदिर बोर्ड ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ ये फैसला लिया है। सभी को ट्रांसफर और रिटायरमेंट लेने के लिए कह दिया गया है और बोर्ड की तरफ से इसके पीछे वजह कही गई है भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता के लिए यह फैसला लिया गया है। तो तिरुपति मंदिर में 18 गैर हिंदू कर्मचारियों पर जो कार्रवाई की गई है इसके बारे में आप जानिए। टीटीडी ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की तैयारी की हुई है। टीटीडी के नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है। इसमें ट्रस्ट ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को 2 विकल्प यानी 2 ऑप्शन दिए। पहला विकल्प यह है दूसरे सरकारी विभागों में वो ट्रांसफर ले लें और दूसरा विकल्प है समय से पहले रिटायरमेंट ले सकते यानी कि वीआरएस का विकल्प दिया गया है। कोई विकल्प नहीं लेने पर फिर आगे एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है टीटीडी की तरफ से। टीटीडी 12 मंदिरों का पूरा रखरखाव करता है और टीटीडी ट्रस्ट में 14,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। तो तिरुपति मंदिर से गैर हिंदुओं को हटाए जाने पर ओवैसी की तरफ से बयान सामने आए। वो नाराज नजर आ रहे, बिफरे हैं ओवैसी। सीएम नायडू पर साधा है निशाना। ओवैसी ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, यह आप सुनिए। जो टीटीडी ने कार्रवाई की है और उनके जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट किया है चंद्रबाबू नायडू ने, जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से यह है कि आप 18 एम्प्लॉयज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते और नॉमिनेशन में वो मेजॉरिटी में भी आ सकती, जब इलेक्शन नहीं होगा उसमें। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी आप बढ़ के बना सकते नॉन मुस्लिम को। जब आप टीटीडी के एम्प्लॉयज को इसलिए हटा रहे हैं कि वो नॉन हिंदू हैं, तो किस बुनियाद पर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लाए हुए इस वक्फ बिल की तायीद कर रही है, सपोर्ट कर रही है? भाई ऑन पैरिटी तो ये होना चाहिए कि अगर टीटीडी में आप देखेंगे कि उनका जो सेक्शंस है उसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रस्टी हिंदू होना चाहिए, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू होना चाहिए, इंस्पेक्टर भी हिंदू होना चाहिए। तो टीटीडी के इस फैसले का असदुद्दीन ओवैसी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं जिन 18 कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है वो आखिर किन किन पदों पर तैनात हैं। अगर 6 की बात की जाए, कुल मिलाकर 18 कर्मचारी जिनके खिलाफ यह फैसला लिया गया, जिनको लेकर यह तय किया गया है वहां से हटाने का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के शिक्षक हैं,
डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक, इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, साथ साथ असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर पद पर भी ये कार्यरत है। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में इनमें से एक हॉस्टल वर्कर है। बिजली कर्मचारी हैं 2 की संख्या में, जो जानकारी आ रही है। इसके अलावा 2 नर्स हैं और 4 अन्य कर्मचारी हैं। कुल मिलाकर ये वो 18 कर्मचारी हैं जिनको लेकर फैसला लिया गया है कि या तो वो ट्रांसफर ले लें या फिर वो वीआरएस ले लें।